नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं अगर करने की इच्छा हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। बच्चों की बात करें, बच्चे हमारे समाज में जो है रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और आज के बच्चे जो हैं आधुनिक युग में वो हमें दिशा देने का काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही बच्चों से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने समाज में एक उदाहरण पेश किया है। जी हाँ, मेरा इशारा है आर्यन और रोहन की तरफ। जी हाँ, ये दो बच्चे हैं जिन्होंने जिस तरह से अभी मौजूदा समय में हमारे यहाँ पर 4G बैन है, 2G की स्पीड मिल रही है और स्कूल एजुकेशन पर्टिकुलर बात करें, स्कूल की पढ़ाई लिखाई जो है वो प्रभावित हो रही है। इसी बीच में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स, टैब्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और ऐसा ये कंसेप्ट कुछ ऐसे बच्चों के माइंड में आया कि क्यों ना उन बच्चों की हेल्प की जाए जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आर्यन और रोहन से और जानते हैं कि ये कंसेप्ट उनके माइंड में कैसे आया और किस तरह से उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम आर्यन? हाँ जी, मेरा नाम आर्यन है। और आपका नाम? रोहन है। रोहन। पहले बताओ आप दोनों की एज कितनी है? मैं 11 ईयर्स का हूँ। तो आप भी 11 के? यस। आप दोनों ट्विन्स हैं? हाँ जी, हम ट्विन्स हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करते हो? हाँ जी, हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या अंतर है और किस में जो है आपको ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में? देखो, ऑनलाइन क्लासेस में हमारे आइज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ऑफलाइन क्लासेस में हम प्लेइंग में इन्वॉल्व होते हैं और टीचर ज़्यादा रीच आउट कर सकते हैं और हमारी गलतियां बता सकते हैं पढ़ाई में, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में वो कम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए? मुझे लगता है ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारी स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो है इंटरनेट जो है उसकी स्पीड बैन की गई है। ठीक है, 4G स्पीड हमें मिल नहीं रही है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम आ रही है और कोरोना वायरस चल रहा है तो इस कारण स्कूल बंद है। तो जिस तरह से आपने भी एक कदम उठाया कि जो बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल्स नहीं हैं, टैब्स नहीं हैं, लैपटॉप नहीं, उनकी मदद के लिए आपने कदम उठाया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया आपके माइंड में? देखो, जब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा था तो मेरी एजुकेशन हैम्पर्ड नहीं हो रही थी, पर जब मैंने कोई रिपोर्ट्स में अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था तो उनकी एजुकेशन रुक रही थी और बढ़ नहीं पा रही। तो हमने सोचा अगर हमारे पास राइट टू एजुकेशन है तो उनके पास क्यों नहीं है। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ था इस बात पर और हमने मोबाइल डिवाइसेस शुरू कर लिए थे डोनेट करना। और मैंने एक यूनिसेफ की भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन लॉकडाउन के वक्त मोबाइल डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने रिपोर्ट पढ़ी तो आपने फिर उसके बाद सर्वे करना शुरू किया, तो ये लिस्ट कहाँ से आपने प्रिपेयर की? हमने ये लिस्ट प्रिपेयर की थी, पहले तो हम अपनी मम्मा के पास गए। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी न्यूज़पेपर में जिसमें एक फार्मर ने अपनी काव बेच दी थी ₹6,000 के लिए ताकि वो एक मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर पाए अपने बच्चे के लिए। तो मुझे लगा कि अगर हमको अच्छे मोबाइल फ़ोन्स मिल रहे तो उनको क्यों नहीं मिल रहे। तो हम अपनी पॉकेट मनी लेके गए थे अपनी मम्मा के पास। हमारी मम्मा ने बोला था ये इतना सब्सटैंशियल नहीं होगा कि हम उनको इतने दे पाए फ़ोन्स। जितना हमारा पॉकेट मनी था वो सिर्फ इतना था कि हम 4-5 बच्चों को ही दे पाए। तो हमने सोचा कि अगर हम इतना पैसा भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो हम एक अपील फाइल करते हैं और एक कैंपेन खोलते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं तो उन्होंने हमको 25,000 फ़ंड का एक सेटअप कर दिया हमारा, और हमने फिर कैंपेन शुरू किया एक वेब सोर्सिंग वेबसाइट से और हमने वहाँ से शुरू किया चलाना कैंपेन। टोटल अमाउंट की बात करते हैं, कितना आपने जो है ये इकट्ठा कर लिया और कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया? हमने ₹2 लाख इकट्ठे किए थे 2 मंथ्स पर। जब हमने सोशल मीडिया पर अपील रिकॉर्ड कर दिया था तो जो हम लोग जानते नहीं थे उन्होंने भी शुरू कर लिया डोनेट करना। तो हमें इतना लगा नहीं था स्टार्टिंग में कि कैंपेन इतना दूर चला जाएगा जैसे चला गया। तो आपको लगता है कि ये कैंपेन को और आगे बढ़ाना चाहिए? जैसे कि अभी आपने 2 लाख रुपए डोनेट किए हैं, आपने हेल्प की है उन बच्चों की, अभी भी और बहुत से बच्चे होंगे जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी। ये कैंपेन आपने अब स्टॉप कर दी है या कंटिन्यूटी में आगे चल रही है?
हमको दिए गए थे 2 मंथ्स, हमको तो हमारे पास इतना गोल नहीं था, हमको सिर्फ 2 मंथ्स दिए गए थे और हम 2 लाख ही इकट्ठे कर पाए थे 2 मंथ्स में। अगर हम चलाना चाहते थे तो और चलाते और हमारे पास और पैसा इकट्ठा हो जाता, पर हमने जितना किया हम उससे बहुत खुश हैं। आप ही की एज के और बच्चे भी हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि उन्हें भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, या आपसे जो बड़े बच्चे हैं उनको कुछ कहना चाहते हो? मैं एक चीज़ गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके नियर बाय स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उनको फ़ोन्स डोनेट किया करो और प्लीज़ उनके लिए एक 4G नेटवर्क इंस्टॉल कर दिया करो। अगर हम अपनी सोसाइटी को फ़ोन्स और उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे तो हम एक फेल कर रहे हैं एज ए सोसाइटी। आप क्या कहना चाहते हो? मैं मॉरल देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि वो स्टूडेंट्स को रीच आउट नहीं कर पा रहे और उन्हें मोबाइल डिवाइसेस नहीं दे पा रहे। तो मेरा ये मैसेज है गवर्नमेंट से कि वो उन्हें मोबाइल डिवाइसेस दे और उनकी एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए, उनकी एजुकेशन आगे बढ़नी चाहिए और वो सक्सेसफुल होने चाहिए लाइफ में। पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स की बहुत हेल्प होती है अगर आपको कुछ भी करना है। जिस तरह से आपने ये कैंपेनिंग चलाई, इसमें पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, कितनी सपोर्ट आपको पेरेंट्स की तरफ से मिली? पेरेंट्स हम ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं कर सकते अब पेरेंट्स के बिना। उन्होंने पूरे कैंपेन के लिए हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें थोड़ा आइडिया दिया कि कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो ये बताइए कि कैंपेनिंग जब आपकी शुरू हुई, आप कहाँ कहाँ गए और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है आपने फेस की? हमने डिफ़िकल्टीज़ तो कोई एक्चुअली फ़ेस नहीं की, ये बहुत ईज़ आउट हो गया था कैंपेन और अच्छी तरह चल रहा था। हम पहले अपनी मम्मा के पास गए थे और मम्मा ने हमको हेल्प किया 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि हम कहाँ फ़ोन्स डोनेट कर सकते हैं। तो हम 2-3 जगह गए थे, अनाथ आश्रम गए थे और एक विलेज में एक गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे गए थे। जो विलेज की गवर्नमेंट स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी वो बहुत काइंड थी, उन्होंने हमको हेल्प किया आइडेंटिफाई करना बच्चों को। हमारा मेन एम ये था कि ज़्यादातर गर्ल्स को हमने देने हैं फ़ोन, तो हमने 17 फ़ोन्स गर्ल्स को डोनेट किए और 11 फ़ोन्स बॉयज़ को। ऐसा क्यों? गर्ल्स को क्यों ज़्यादा, बॉयज़ को कम क्यों? क्योंकि क्या है, जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स हमारे लड़कों को मिलने चाहिए और लड़कियों को नहीं। तो हमें लगा ये बहुत अनफेयर है और ज़्यादातर इसलिए हमने मोबाइल फ़ोन्स लड़कियों को दिए। अरे ना, बड़े होके बनना क्या चाहते हो? मैं फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ और मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सिखाना चाहता हूँ। और बड़े होकर भी इस तरह की मदद करते रहोगे? हाँ जी। आप क्या बनना चाहते हो? मैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं एक टेक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ और मैं हर साल बड़े होके एक कैंपेन बिल्कुल शुरू करूँगा। क्या संदेश जो है आप अब लास्ट में देना चाहते हो और क्या अपील करना चाहते हो? मैं ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे प्रेजेंट को तो हमारा ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा। आप क्या देना चाहते हो संदेश? मैं देना चाहता हूँ कि आप सोसाइटी को जिस भी वे में हेल्प करना चाहते हो करो। अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प करते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और अगर आप मिल के भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर लोगे तो बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। जी हाँ दर्शकों, आपने देखा कि छोटे से बच्चे, बहुत ही सुंदर सा संदेश कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, समाज के प्रति जागरूक हो और वो चाहे तो समाज को एक दिशा दे सकता है, समाज का नक्शा चेंज कर सकता है और उन बच्चों के साथ साथ उन लोगों की मदद कर सकता है जो फिलहाल इस कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। इसी संदेश के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आपसे चलते चलते एक अपील मैं भी ये करना चाहूँगा कि इस तरह के कैंपेनियन में हम सबको जो है आगे आना चाहिए। जिस तरह से बच्चों ने 2 लाख रुपए की डोनेशन दी है, एक एग्जाम्पल सेटअप की है, हम सबको भी ऐसी एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।